हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित फ्रॉम M&M PT नाटी। आज वीडियो जो है वो एक नाटी हिंदी एक स्टूडेंट है हमारी परमिता, इनके एक्सपीरियंस के बारे में है। इन्होंने जो मेहनत करी और जो बढ़िया स्कोर लाई हैं ये उसके बारे में है कि इन्होंने क्या किया, कैसे इनके स्कोर्स आए। मैं चाहता हूँ जो लोग नाटी हिंदी देखना देना चाहते हैं या दूसरी लैंग्वेज भी अगर नाटी देना चाहते हो, पंजाबी देना चाहते हो, गुजराती, तो भी ये वीडियो देखिए। थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे मेहनत होती है, कैसे स्कोर्स पॉसिबल हैं, क्या करें तो स्कोर्स आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा परमिता। मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितने मैनी ऐड करूं उतना कम है आपके स्कोर्स के लिए। आप बताइए आपको क्या स्कोर्स मिले, कैसे मिले, किन चीज़ों ने आपकी मदद करी, हमारे ज़रा व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू सर। मेरा स्कोर था 90 में से 82। एक महीना, ऑलमोस्ट पूरा एक महीना मैंने प्रिपेयर किया था। 4 वीक्स का कोर्स, और लगभग डेली ही प्रैक्टिस किया, और कभी मिस हो गया तो फिर वो वीकेंड पे उसे कवर करने की कोशिश की। पूरा ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड जो भी सजेशंस फीडबैक मिले उनको फॉलो किया मैंने, एंड आई थिंक उसने हेल्प किया, काफी अच्छे से हेल्प किया। अब मेरे को जो मिला था, एक वो कैब की लिस्ट मिली थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, विच वॉज वेरी हेल्पफुल। कुछ बहुत लंबा हो जाता है तो वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। बिल्कुल। 5 या 6 पेजेस थे, 1-2 दिन में कंप्लीट हो गए। एंड उसके बाद मैंने डायलॉग्स प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए एवरी डे। 2 डायलॉग्स का मेरा टारगेट था, जो ऑफ कोर्स कभी कभी मिस हो जाता था, बिकॉज हम सब बिजी होते हैं, जॉब भी होती है, पढ़ाई भी चल रही होती है साथ साथ। बट स्टिल लाइक, अगर ओवरऑल आप वो 30 डेज में अपना कर लेते हो 40-50 डायलॉग्स भी, इवन दैट वर्क्स। तो आपको लगता है कि क्लासेस में जब हम नोट टेकिंग सीखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसकी प्रैक्टिस करके फीडबैक लेते हैं टेलीग्राम पे, जब हम वन ऑन वन फीडबैक करते हैं, वो आपको हेल्पफुल लगा था कि फीडबैक लेना ज़रूरी है? डेफिनेटली हेल्प किया था, बिकॉज होता क्या है, नाटी में हमको एग्जाम क्लियर ही करना होता है। जब हम खुद से प्रैक्टिस करके फीडबैक नहीं लेंगे तो हम या तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे जिसकी जरूरत नहीं होगी, या फिर हम बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे, क्या मतलब, मैं अपने लिए भी कहूंगी कि हम सोचते हैं अरे ये तो हम सुन रहे हैं और हमें लगता है हमें तो आ रहा है, हमें आता है, हमें आता है। जब तक वो हाथ से खुद करो नहीं, फीडबैक लो नहीं, तब तक या तो आपके एफर्ट्स मोर देन रिक्वायर्ड होंगे या लेस देन रिक्वायर्ड होंगे। दैट इज वेयर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, और मैं आपका ना, जब आपका स्कोर आया था, मेरा ना, मेरी आदत है, जब कभी भी कोई स्टूडेंट एक मैसेज डालते हैं ना कि मेरा मेरा क्लियर हो गया पेपर, मेरे ये मार्क्स आए, सबसे पहली चीज़ मैं ये करता हूँ, मैं ना उनकी चैट स्क्रॉल करता हूँ जो मेरे साथ वन ऑन वन चैट होती है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट कितने हार्ड वर्किंग थे, उन्होंने फीडबैक लिया कि नहीं लिया। क्योंकि उससे आइडिया आ जाता है कि ये स्टूडेंट के क्यों इतने मार्क्स आए। और आपकी मैं चैट स्क्रॉल कर रहा था, भरी हुई है फीडबैक से, मतलब इतना आप प्रॉपर कंसिस्टेंट बेसिस पे फीडबैक लेते थे। और इसीलिए मुझे लगता है 82 मार्क्स पॉसिबल हुए हैं। वरना 82 आप लोग, मतलब जो व्यूअर्स भी हैं, आप किसी को पूछिएगा कितने लोगों को आप जानते हैं जो 82 मार्क्स नाटी में ला के बैठे हैं, शायद 50 में एक दो बंदे लाते होंगे। तो मुझे लगता है कि वो हार्डवर्क के साथ साथ सिंसियरिटी की भी बड़ी ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। बट हमारे जो व्यूअर्स हैं परमिता, जो नाटी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिंदी की, कभी कभी उनको लगता है हिंदी है ना, हम तो घर पे बोलते ही हैं। आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या, मतलब नाटी देना चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारा होता है कि हमारी लैंग्वेज है, हम कर लेंगे। बट आप अभी इंस्टेंटली चेक कर सकते हो। आपको, आप सोचो कोई वर्ड इंग्लिश में, और आप अगर उसकी हिंदी सोचने बैठोगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल दे दूं। कल ही मुझसे किसी ने पूछा अप्रोच की हिंदी क्या होती है। मेरे 82 मार्क्स आए हैं और मैं सोचती रह गई, मेरे पास आंसर नहीं था। प्रैक्टिस तो चाहिएगी। एक रीजन इसका ये भी है, मे बी आपकी हिंदी वोकैब स्ट्रांग भी हो, मेरी इतनी शायद नहीं है। एक रीजन ये भी है क्योंकि उस टाइम टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जस्ट 30 मिनट्स, वो इतना इतना फास्ट चलता है सब कुछ कि सोचने का तो टाइम ही नहीं होता। विद इन 3 सेकेंड्स आपको आंसर देना स्टार्ट करना है, उसमें आपको ट्रांसलेट भी करना है और बोलना भी है। सो प्रैक्टिस तो, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस तो चाहिएगी ही चाहिएगी, उसका कोई तोड़ है ही नहीं।
जो सबसे बड़ा झोल होता है ना कोचिंग इंडस्ट्री में, आई हैव माई सेल्फ बीन इन द इंडस्ट्री, वो यही होता है कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे या तो लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं, या आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तब तक का आपको वो एक्सेस दे रहे हैं। वो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए इनकरेज नहीं किया जा रहा, वो आपको एनकरेज किया जा रहा है प्रोकास्टिनेशन के लिए। मैंने ये एग्जाम फर्स्ट टाइम जनवरी में बुक कराया था, और मैं अगस्त तक वेट किया कि मैं ढूंढ रही थी सिर्फ कि मुझे गलत जगह अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने। एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि मेरा डिसीजन सही था। द टू थिंग्स विच वर्कड हियर इज वन, एकदम ट्रेडिशनल टाइप की टीचिंग है, और इस टाइम पे हमको चाहिए होती है, जहाँ पे आपके टीचर आपको नॉक नॉक करके पूछते रह रहे हैं एवरी डे, ही इज आस्किंग कि तुमने काम किया कि नहीं किया। वो सच में बहुत बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज होता यही है कि हम डेली के अर्जेंट टास्क में ये इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। आई मीन नाटी या पीटी के लिए, स्पेशली नाटी के लिए जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, 1 महीने से ज्यादा अगर हम लगा रहे हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपना ही प्रोसेस लंबा कर रहे हैं। दूसरा जो कंटेंट है, बाकी हर जगह आपको प्रिंटेड और मिल जाएंगे, लंबे 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 नोट्स हो, आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। कंटेंट सर का बहुत ही लिमिटेड है, तो वो आपको आपकी प्रोसेस को टाइम एफिशिएंट बनाता है, और प्राइजेस भी आई थिंक इट्स सेम जो मार्केट में है। सो दैट वेज इन अ वे दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन। थैंक यू सो मच परमिता। मतलब हर डायलॉग, हर मटेरियल मैंने खुद ही बनाया है, चाहे कुछ भी हैंड हो। रिटन है, एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट जी पॉइंट। जी, हर चीज़ खुद बनाई है। चाहे वो डायलॉग हो, आंसर हो, सब कुछ खुद रिकॉर्ड किया है, सारा कुछ खुद बनाया है, ताकि कहीं से भी कुछ भी मतलब किसी को दिक्कत हो तो हम स्पॉन्टेनियसली उनको बता सकें कि है ना क्या है क्या नहीं है। और यही हमारा पैशन है, चाहे वो मनमोहित का पैशन हो या मेरा पैशन हो। हमें बस ये है कि हमारा हर स्टूडेंट क्लियर करे पेपर, और उनको ये रहे कि ना भैया हमें किसी ने जेन्युइनली मदद करी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट, थैंक यू सो मच परमिता। बस वही मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि अगर आप नाटी की कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हम हिंदी, पंजाबी, गुजराती करवाते हैं, कॉन्टैक्ट अस। फेसबुक यूज़ करिए, इंस्टाग्राम यूज़ करिए, MNMMPD नाटी सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उनका यूज़ कर लो। या फिर PT की कोचिंग लेना चाहते हो, एकेडमिक कोर, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, फीडबैक लेना 1-on-1 ज़रूरी है, चाहे वो PT हो या नाटी हो। अगर ये 2 चीज़ें करी ना, हर स्टूडेंट PT और नाटी क्लियर कर सकते हैं और PR ले सकते हैं। अपना टाइम और पैसा मत वेस्ट करिए बार बार गलती करके पेपर देकर। पैसा बचाओ, टाइम बचाओ अपना, और अपना PR लो, फिर अपना जो करना है करो लाइफ में। ठीक है, बट गॉड ब्लेस यू परमिता, गॉड ब्लेस ऑल आवर व्यूअर्स। कोई भी दिक्कत है तो हमें बताइए।